बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इथालॉजी। व्हाट इज़ इथालॉजी? स्टडी ऑफ बिहेवियर। एक ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर की स्टडी को हम इथालॉजी कहते हैं। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इस किस्म की स्टडी को, बिहेवियर की स्टडी को हम इथालॉजी कहते हैं। अभी क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर क्या होता है? एक्शन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म अगेन अ स्टिमुलस, या एग्रीगेट ऑफ रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अ स्टिमुलस। जब कोई स्टिमुलस आ जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, और एक ऑर्गेनिज्म इस स्टिमुलस के ख़िलाफ़ कोई रिस्पांस शो करे, कोई एक्शन प्रोड्यूस करे, इस एक्शन को या एग्रीगेट ऑफ रिस्पांस को अगेंस्ट द स्टिमुलस, इसको हम बिहेवियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है व्हाट इन ऑर्गेनिज्म डज आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड। ये बिहेवियर क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट होता है, इसको स्टिमुलस दिया जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ये स्टिमुलस को सेंस करता है, फिर स्टिमुलस उसको प्रोसेस करता है और फिर इंटरप्रेटेड कर लेता है। इसके बाद ये क्या करता है? ये एक रिस्पांस देता है, और इस रिस्पांस को हम बिहेवियर कहते हैं। सपोज वॉकिंग भी एक बिहेवियर है, सिटिंग भी एक बिहेवियर है, स्लीपिंग भी एक बिहेवियर है, खाना खाना ईटिंग भी एक बिहेवियर है, मेटिंग भी एक बिहेवियर है। इसलिए रेयरिंग यंग वंस, अपने बच्चों का ख्याल रखना, ये भी क्या है? बिहेवियर है। दीज आर ऑल बिहेवियर। ये सारी बिहेवियर्स है। अभी बिहेवियर का, जेनेटिक्स का, जीन्स का, बिहेवियर का क्या इफेक्ट है? तो चार्ल्स डार्विन ने नेचर सिलेक्शन का थ्योरी पेश किया, ठीक है ना? इस नेचर सिलेक्शन का थ्योरी जो है, उसका बेसिस था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और उन्होंने परस्यूड किया फ्रांसिस गाल्टन ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अप्लाइड टू बिहेवियर एज वेल एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने क्या किया फ्रांसिस गाल्टन ने कि हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं बिहेवियर को भी, और साथ में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी। इसका मतलब ये है कि मेंबर ऑफ स्पीशीज वेरी इन एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन बिहेवियर बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन जीन्स। मतलब ये है कि मेंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो क्या करते हैं? एक्सप्रेशन करते हैं बिहेवियर की, और डिफरेंट एक्सप्रेशन करते हैं। और ये क्यों डिफरेंट एक्सप्रेशन करते हैं? ये असल में जीन में वेरिएशन होते हैं। जिस तरह क्यूरियासिटी है, एक बंदा क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा बंदा जो है वो क्यूरियस नहीं होता है। तो अभी मतलब स्पीशीज़ है कि मतलब क्यूरियस सोच करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, ठीक है? तो क्यूरियासिटी एक बंदे में होता है और दूसरी बंदे में क्यूरियासिटी नहीं होता है। बिहेवियर्स के आम टाइप कर लेते हैं। एक है इन्नेट बिहेवियर है। आज का हमारा टॉपिक जो है, फोकस है, वो इन्नेट बिहेवियर पे होता है। व्हाट इज इन्नेट बिहेवियर? द बिहेवियर दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो बिहेवियर जो माँ बाप से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों को, इस किस्म की बिहेवियर को हम इन्नेट बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। मतलब ये क्या है कि ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर जो है, एक बॉडी में एक पार्ट या एक स्ट्रक्चर इनहेरिटेड हुआ है माँ बाप से, और वो क्या करते हैं? वो एक स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं। इस किस्म के बिहेवियर को हम इन्नेट बिहेवियर कहते हैं। अब इस इन्नेट बिहेवियर की कुछ कैरेक्टर है जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले ये होता है कि इट इज़ बिल्ड इन द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में बिल्ड हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत होता नहीं है। इसमें इन्नेट बिहेवियर में सोच करने की ज़रूरत नहीं है।
सोच करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरली नर्वस सिस्टम ने इनेट बिहेवियर जो है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता जा रहा है, ठीक है ना। वो नर्वस सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब नर्वस सिस्टम हर बंदे में जो है वो सेम ही होता है। जब स्टिमुलस आता है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो क्या है कि एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत नहीं है, और हर ह्यूमन बीइंग में वो इसका सेम पाथवे है, सेम रिफ्लेक्स अर्क है। तीसरा करेक्टर, इट इज़ नॉट फॉरगेटन। ये इनेट बिहेवियर कभी भी आप नहीं भूल सकते, इनेट बिहेवियर आप कभी नहीं भूल सकते। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। ये एक स्पीशीज़ के सर्वाइवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। ये क्या है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम है। इट इज़ प्रीडोमिनेंट। ये क्या है, प्रीडोमिनेंट है, जेनेटिकली प्रोग्राम है, ठीक है ना। ऑलवेज बी इनहेरिटेबल, हमेशा के लिए ये बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है। इंट्रिंसिक, ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब है प्रेजेंट इन एनिमल रेज्ड इन आइसोलेशन। ये एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और ये रेज्ड होता है जब आइसोलेट होते वो। इट इज़ स्टीरियोटाइपिक। ये क्या है, स्टीरियोटाइपिक है। स्टीरियोटाइपिक का मतलब है परफॉर्म इन द सेम वे ईच टाइम बाय ईच इंडिविजुअल। सेम तरीके से ये परफॉर्म होता है हर टाइम। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन है तो वो क्या होता है, सेम तरीके से वो परफॉर्म होता है और हर इंडिविजुअल वो कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिक। तो ये स्टीरियोटाइपिक होते हैं। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, इट इज़ नॉट मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड नहीं होता है। और साथ में ये कंज्यूमेट है। ये क्या है, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब है फुली डेवलप्ड आर एक्सप्रेस्ड एट फर्स्ट परफॉर्मेंस। ये जब फर्स्ट परफॉर्मेंस शो करता है तो ये फुली डेवलप होता है, मतलब ये नहीं कि इमेच्योर होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर है कि ये हेरिटेबल है, इंट्रिंसिक है, स्टीरियोटाइपिक है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, और ये कंज्यूमेट है, फुली डेवलप होते हैं पहले टाइम पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस किस्म के बिहेवियर को हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। अभी इनेट बिहेवियर को हमने डिवाइड किया है फर्दर टू में। एक को हम कहते हैं ओरिएंटेशन और दूसरी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिस और इंस्टिंक्ट्स। रिफ्लेक्सिक और इंस्टिंक्ट। अच्छा, तो इनेट बिहेवियर के जो टाइप्स है, एक इसमें है ओरिएंटेशन, एक इसमें क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन असल में क्या होता है कि इट इज़ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। इसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं, वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग वगैरह, दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस जब आ जाता है, ठीक है ना, और वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जब एक ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन की टू टाइप है, एक को कहते हैं काइनेसिस और दूसरी को कहते हैं टैक्सिस। ये जेन में याद रखिए, काइनेसिस क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। काइनेसिस क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। ये बिहेवियर के एक टाइप होता है जो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बग्स है, पिल बग्स, ये क्या है, इसको ज़िंदा रहने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ये मूवमेंट करता है। ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन जब मॉइस्चर की नज़दीक हो जाता है तो इसका मूवमेंट जो है क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो मतलब है कि इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है स्टिमुलस की, तो इसके साथ क्या हो जाता है, तेज़ हो जाते हैं। इसी तरह हाइड्रा है, इसकी फूड की ज़रूरत होती है, तो हाइड्रा को फूड की ज़रूरत होती है, इसके पास टेंटिकल होते हैं, तो जब ये फूड की नज़दीक हो जाता है तो इसका ये मूवमेंट जो है ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है, स्टिमुलस की डायरेक्शन की कोई रूल नहीं है। इसमें किसकी ज़रूरत रूल है, इसमें स्टिमुलस की इंटेंसिटी की ज़रूरत है कि स्टिमुलस ज़्यादा हो जाता है तो मूवमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। दूसरा टाइप है टैक्सिस। टैक्सिस क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन स्टिमुलस। जब ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर लेते हैं डायरेक्शन में, इसको हम टैक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव टैक्सिस भी हो सकते हैं और नेगेटिव। मैं सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रन की ज़रूरत होती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं,
ये बैक्टीरिया टुवर्ड स्टिमुलस मूवमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव टैक्सिस कहते हैं। और जब टॉक्सिक होते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसको निगेटिव टैक्सिस कहते हैं। ये टैक्सिस केमोटैक्सिस, जब केमिकल हो तो हम इसको केमोटैक्सिस कहते हैं, जब लाइट हो तो उसको हमको कुपोटोटैक्सिस कहते हैं, वगैरह वगैरह। थर्ड जो हमारा है वो है रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्सिस क्या है, ये भी यूनिट ऑफ इनेट बिहेवियर होता है और ये स्टीरियोटाइप रिस्पांस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ये रिफ्लेक्सेशन हमने डिस्कस किया है। एक और है, उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या होता है, पार्ट ऑफ वन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर बाय विच इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर स्टिमुलस। जब एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर आ जाता है और इस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर की वजह से वो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं, इसको हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फिश है, इस फिश का नाम है 3 स्पाइन स्टेकल बैक फिश। ये फिश क्या करता है, इसमें एक रेड साइन होता है, इसके यहाँ पे स्किन पे एक रेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये असल में क्या होता है, ये एक स्टिमुलस है फीमेल के लिए। फीमेल जब ये क्या करते हैं कि इस रेड साइन को देखता है तो क्या करते हैं, तो ये आके नेस्ट, यहाँ पर नेस्ट पे एग डालते हैं, एग मत हैच, एक वो एग डालते हैं। तो क्या होते हैं, ये मेल इस पे स्पर्म डालते हैं, मेम इस पे क्या डालते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होते हैं और ज़ायगोट बनते हैं। अभी ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है इस, क्योंकि ये जो रेड है, रेड ऑर्गन है, ये एक इनहेरिटेड ऑर्गन है। ये क्या है, इनहेरिटेड ऑर्गन है। और इस इनहेरिटेड ऑर्गन की वजह से क्या हुआ है, स्टिम ऑर्गेनिज्म ने रिस्पांस शो किया है, ये फीमेल ने क्या किया, रिस्पांस शो किया। इस किस्म के बिहेवियर को, जिसमें इनहेरिटेड स्ट्रक्चर की वजह से एक इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं, इसको हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर। कल हम डिस्कस करेंगे कि एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है।